दिव्य चातुर्मास सत्संग का आयोजन 11 जुलाई से सागवाड़ा में 2 महीने तक चलेगी रामकथा। संत उदयराम महाराज के सानिध्य में होंगे प्रतिदिन सत्संग, भव्य शोभा यात्रा और महाप्रसाद का आयोजन। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा समिति एवं महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में दिव्य चातुर्मास सत्संग का कार्यक्रम भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन संत उदयराम महाराज के पावन सानिध्य में 11 जुलाई से 7 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। संत उदयराम महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक गुरु सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं 11 जुलाई को दोपहर 2 बजे चातुर्मास के शुभारंभ के अवसर पर 4 भुजा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा तक पहुंचेगी। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। गुरु पूर्णिमा महाप्रसाद यजमान गोपाल भावसार सपरिवार, शोभा यात्रा यजमान ललित पंचाल, प्रथम दिवस महाप्रसाद यजमान अशोक पटेल रणोली, चातुर्मास समापन महाप्रसाद यजमान दिनेश शर्मा सपरिवार और मुख्य यजमान दिनेश कोडनिया परिवार रहेंगे। संत उदयराम महाराज ने समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे इस दिव्य चातुर्मास सत्संग में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ लें और सत्संग की शोभा बढ़ाएं। कथा प्रतिदिन श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा सागवाड़ा में 11 जुलाई से 7 सितंबर 2025 तक अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी। आइए सत्संग की वाणी में रामकथा का अमृत रस पान करें और जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित करें। रामकथा का आयोजन रखा है। भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा होगी और इस कलयुग में राम कथा की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। आज हमारे इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में क्या हो रहा है। व्यक्ति को किसी से प्रेम नहीं है, किसी के प्रति भाव नहीं है। पहले हम देखते थे पुराने ज़माने में कि जब हमारे बड़े लोग आते थे तो सभी बच्चे, बड़े, जवान उनको प्रणाम करते थे और भाव से मिलते थे। आजकल वो सारे भाव समाप्त हो गए हैं। इसीलिए रामकथा का आयोजन रखा है कि भाई मित्र का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई बहन का प्रेम कैसा होना चाहिए। तो ये जो रामकथा है ये हमें सारे संस्कार देती है और सब कुछ सिखाती है। तो यहाँ पर 2 महीने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 3 से 5 बजे तक और 11 तारीख को भव्य शोभा यात्रा है मांडवी चौक से। तो सभी भक्त मांडवी चौक पधारेंगे और वहीं से रामद्वारे तक शोभा यात्रा रहेगी। शोभा यात्रा में इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान दिनेश जी खोडनिया बने हैं और जो गुरु पूर्णिमा प्रसाद है उसके यजमान श्री गोपाल जी भावसार है। फर्स्ट दिन जो 11 तारीख का भोजन प्रसाद है उसके यजमान है अशोक जी रणोली वाले मोड़ पटेल। और जो चातुर्मास समापन है हमारा, उस समापन के यजमान है हमारे दिनेश जी शर्मा। तो सभी भक्तों का खूब भाव है और सभी की यही भावना है कि हमारे यहाँ पर सागवाड़ा नगर में, वैसे तो सागवाड़ा नगर की एक विशेषता है कि सागवाड़ा को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने धार्मिक आयोजन होते हैं उतने शायद ही कहीं और होते हैं। तो धर्म से जुड़े हुए तो हैं, परंतु जो युवा पीढ़ी है उसको आजकल धर्म में जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आज के जो युवा हैं उसमें जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनको संस्कार मिले हैं वो तो ठीक है, पर जिनको संस्कार नहीं मिले वो नशे की ओर जा रहे हैं और बोलते हैं कि नशा ऐसा होता है कि वो आदमी का नाश कर देता है। तो युवा पीढ़ी को इसीलिए रामकथा की आवश्यकता है कि भाई वो संस्कारवान बने, योग्य बने, अच्छा धन कमाए, खूब पैसा कमाए, परिवार के साथ रहे, परंतु सुरक्षित रहे। आजकल बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल का ऐसा काम है कि उपयोग के लिए ये चीज़ें हैं पर इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, जहाँ की उपयोग होना चाहिए। तो हमें सत्संग संस्कार देती है और यही सिखाती है कि हम निरंतर अपने माता पिता, बड़े लोगों का कहना माने और उनकी आज्ञा में चलें। उसी के लिए रामकथा का आयोजन रखा गया है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।